फ्रेंड, मैं उमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग दोस्त पर। आज हम क्लास 11th की चैप्टर लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा। आइए देखते हैं एरर एनालिसिस के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट बेटा एरर एनालिसिस, हमारे पास एरर एनालिसिस में पहला कॉन्सेप्ट दिया है बेटा कि एरर क्या होता है। पहले देखिए एरर होता क्या है। आइए डिफाइन करते हैं व्हाट इज द एरर। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यूज एंड मेजर्ड वैल्यूज, यानी दो वैल्यूज, ट्रू वैल्यू जो आपको गिवन वैल्यूज हैं और आप जो मेजरमेंट करोगे वो वैल्यूज, उनका जो डिफरेंस होता है उन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, एरर्स कहते हैं। इज नोन एज एरर इन मेजरमेंट। एरर में भी रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड यूजुअली क्लासीफाई एज फॉलोज। अब यहाँ पे हम एरर को क्लासीफाई कर रहे हैं बेटा। एरर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं वहाँ यही पे यहाँ पे बताया गया है। हम एरर को क्लासीफाई करते हैं। देखिए एरर को हम मेनली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं बेटा। एक कंट्रोलेबल एरर या सिस्टमैटिक एरर, एक होता है हमारे पास रैंडम एरर और एक होता है ग्रॉस एरर। तो आइए बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर या कंट्रोलेबल एरर, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर आर द एरर्स whose cause are known, ऐसे एरर जिनके कॉज को हम जानते हैं बेटा। दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या ये पॉजिटिव हो सकते हैं और या नेगेटिव हो सकते हैं। ड्यू टू द नोन कॉज दीज एरर कैन बी मिनिमाइज। ड्यू टू द नोन कॉज यानी इनके जो ऐसे एरर जो हम जानते हैं इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर कैन बी फर्दर बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, और सिस्टमैटिक एरर को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं बेटा कौन कौन से क्लासिफिकेशन में दिया है। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहले देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है। These errors are due to imperfect design or enormous manufacturers or misuse of the measuring instrument। यानी बेटा यहाँ बताया गया है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है या उनकी डिज़ाइन डिफेक्ट हो सकती है या उनको गलत तरीके से यूज़ किया गया हो। These are be reduces by using more accurate instrument। इस तरह का और इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं अच्छे से, यानी एक्यूरेट, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो एक्यूरेट हो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी से की गई हो। इन्वायरमेंटल एरर, यानी इन्वायरमेंटल एरर का मतलब क्या होता है, दीज आर ड्यू टू चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। यानी हम जिस लैब में या कहीं पे जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट का चेंज हो जाए। चेंज होने का कैसा है, मतलब टेम्परेचर में चेंज, प्रेशर में चेंज, ह्यूमिडिटी में, डस्ट में, वाइब्रेशन या मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चेंज हो जाए। तो जब हम ये सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ चेंज होगी बेटा तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट होगा या जो हम मेजरमेंट कर रहेंगे उनमें कुछ चेंजेस आएंगे, और ये भी एक एरर में आता है, इसीलिए बोलते हैं इसे इन्वायरमेंटल एरर। यहाँ पे सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से बेस्ड है। तो अगर हम कहीं लैब में करते हैं बेटा कोई, अगर आप आगे देखेंगे तो जब हम लोग लैब में वर्क करते हैं तो वहाँ पे हम टेम्परेचर सेम रखते हैं, प्रेशर सेम रखते हैं, ह्यूमिडिटी भी सेम रखते हैं, डस्ट फ्री रखते हैं। तो वहाँ पे इस तरह का हम एक पैटर्न बनाते हैं, इस तरह का वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब बेटा दीज एरर राइजेस ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग, यानी इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द ऑपरेटर्स और केयरनेस इट्स टेकिंग ऑब्जर्वेशन। यानी इम्प्रॉपर सेटिंग, आपने जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको सेटिंग अच्छे से नहीं किया, वो प्रॉपर तरीके से उसको सेट नहीं किया, या केयरनेस इन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, आपने जो ऑब्जर्वेशन लिया उस पर केयर नहीं किया। ओके बेटा, आपके 11th में भी कई इंस्ट्रूमेंटल कई एक्सपेरिमेंटल में से एक है आपका बेटा स्क्रू गेज और एक वर्नियर कैलिपर। तो आप जब वहाँ पे करेंगे तो जब आप मेजरमेंट लेंगे तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में भी देखेंगे कि कहीं पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, इस तरह के एरर्स आएंगे। तो अब वहाँ पे जब आप स्कूल में इसको कंडक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एरर क्या है बेटा, सिस्टमैटिक एरर है हमारा। कैसा एरर है, सिस्टमैटिक एरर है, कंट्रोलेबल एरर, यानी इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब फिनोमेना की तरफ से कंट्रोल किया जा सकता है। आपको पता है बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे जो भी मेटल होता है उनमें थोड़ा सा
लेंथ में इंक्रीमेंट आता है, ये हमारे चैप्टर में है, आगे थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे कि जब टेम्परेचर के चेंज होने पर यानी लेंथ में भी चेंजिंग आती है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब चेंज होने पे हमारे लेंथ में चेंजिंग आएगी, टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंजिंग आएगी, लेंथ के चेंज होने पे एटमॉस्फेयर में क्या चेंजिंग आएगी, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ ना कुछ चेंज होता है। इसीलिए हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत जगह पे लिखा रहता है कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब जिस टेम्परेचर पे मैंने सारे प्रेशर एक बार एक्सपेरिमेंट किया उसी टेम्परेचर पे, उसी प्रेशर पे, उसी ह्यूमिडिटी पे लगातार हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तब जो रिजल्ट आएगा उसका हम कंपेयर कर पाएंगे। आइए बात करते हैं बेटा हम रैंडम एरर। बेटा ये सारे एरर जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं, ये एरर्स को आपको एक टाइम्स में देख सकते हैं और नोट करते जाइए अपनी नोटबुक्स में बेटा। रैंडम एरर, दीज एरर ड्यू टू अननोन कॉज, यानी ये बेटा अननोन कॉज, इसके बारे में हम नहीं जानते, देयरफॉर दे आर अकर इरेगुलरली एंड आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। ये बेटा इरेगुलरली अकर होता है, वेरिएबल होता है, ओके बेटा। सिंस causes of these error are not known, इनके causes को हम नहीं जानते बेटा, they can not be eliminated completely, क्योंकि हम इसके cause को नहीं जानते तो इसीलिए हम इसको आसानी यानी इनको पूरी तरह से हम एलिमिनेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, when the some person repeats the same observation in same condition। अब मैंने क्या बोला बेटा, आप जब स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से एक ही रीडिंग को बार बार लेंगे तो आप देखेंगे हर बार आपकी रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग डिफरेंट टाइम्स, हम अलग अलग बार बार देखेंगे कि हर बार अलग अलग रीडिंग आ रही है, ओके। क्योंकि अब ऐसा नहीं कि हम बार बार गलती कर रहे हैं, बट उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। रैंडम एरर कैन बी रिड्यूसेस बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन एज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। अगर मुझे रैंडम एरर को बेटा रिड्यूस करना है तो हम उसी एक्सपेरिमेंट को बहुत बार करके उसका क्या निकालेंगे बेटा, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी उस ऑब्जर्वेशन को 15 से 20 बार, जितनी बार हम ज्यादा से ज्यादा जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतना ही कम हमारा क्या हो जाएगा, एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे बेटा। तो हम यहाँ पे एरर रिड्यूस करने का एक पैटर्न है, यहाँ रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए क्या कह सकते हैं बेटा, हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके उसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। दिस मीन वैल्यूज वुड बी वेरी क्लोज टू मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग, और जो यहाँ पे मीन वैल्यू आएगी वो बहुत ही क्लोज होगी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेट रीडिंग, यानी ट्रू वैल्यू के पास में होगी वो रीडिंग बेटा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर राइजेस ड्यू टू ह्यूमन केयरनेस। बेटा ग्रॉस एरर जो होता है ह्यूमन केयरनेस यानी ह्यूमन की गलती या मिस्टेक की वजह से होता है। टेकिंग रीडिंग और कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट। हम जब रीडिंग टेक यानी जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग करने में गलती हो सकती है, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, या हमने गलत तरीके के रीडिंग को रिकॉर्ड कर लिया हो, तो इस तरह की गलती को हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग, यानी हमने इनिशियल सेटिंग ना किया हो, तब आपने अभी अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, बार बार मैं इसी को इसलिए ले रहा हूँ बेटा, स्टार्टिंग में अगर क्लास 11th में जो प्रैक्टिकल कराया जाता है वो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज कराया जाता है, उसमें आपको बोला जाता है कि आप देखिए बेटा ये जीरो एरर है कि नहीं है, पॉजिटिव एरर या निगेटिव एरर तो नहीं है, तो आप उसको चेक करते हो। वही यहाँ पे बोला गया है रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग। आप अगर विदाउट प्रॉपर सेटिंग के रीडिंग लेने लगेंगे तो वहां पे गलती हो जाएगी। टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशन, अगर विदाउट प्रिकॉशन के आपने रीडिंग लेना लिया, रीडिंग करना शुरू कर दिया तो वो भी वहां पे क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। कमिटिंग मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग एंड ऑब्जर्वेशन, आप वहां पे रिकॉर्डिंग में भी मिस्टेक कर सकते हैं। पुटिंग इम्प्रॉपर वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, या आपसे गलती हो जाए, आप 2.3 की जगह 2.2 या 2.1 लिख दें बेटा, तो वहां पे भी आपको गलती होने के चांसेस होते हैं। दीज एरर कैन बी मिनिमाइज बाय इंक्रीजिंग द सिंसियरिटी अलर्टनेस एंड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आप इस तरह की गलतियों को मिनिमाइज या इस तरह के एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं बेटा, कैसे, अपनी अलर्टनेस से, यानी
अलर्टनेस का मतलब आप बहुत केयरफुली कोई वर्क कर सकते हैं। आप केयरफुली करेंगे तो इस ग्रॉस एरर को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अगर क्या सर हम पूरी तरह से ये सारे काम करें तो एरर मेरा 0 आएगा? एरर बेटा कभी 0 नहीं होगा। समथिंग कुछ भी एरर हो सकता है, कुछ ना कुछ एरर आएगा ही। तो एरर यहाँ पे एक एरर का मतलब यहाँ गलती नहीं है, एरर यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे पास जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकता है, या हमारी रीडिंग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एरर जो बोला गया बेटा, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसी को एरर बोला जा रहा है। तो हमने जो भी वैल्यूज ली है बेटा, मान लीजिए 2.34, हमने क्या ले लिया बेटा 2.34, और हमने जिस स्केल से मेजर कर रहे हैं मान लेते हैं बेटा उस स्केल की लीस्ट काउंट क्या है 0.1 मीटर है। कितनी है 0.1 मीटर। अब मुझे रीडिंग इतनी करनी है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम इतना तो कभी रीड ही नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए हम इतना रीड भी कर पा रहे हैं बेटा, तो रीड करने में हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो एरर यानी एरर का मतलब हो गया हमारे पास ट्रू वैल्यू और जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एरर कहलाएगा। यानी हम बेटा एरर से पूरी तरह से यानी कंप्लीटली एरर को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, कंप्लीटली हम एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकते बेटा। आइए आगे हम चलते हैं बेटा। आगे हमारे पास है बेटा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा, अब ये देखते हैं। एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ए से। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यूज एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज, क्या लिखते हैं बेटा, द डिफरेंस between true value and the individual value measured value of the quantity is called the absolute error of measurement। बेटा यहाँ बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यूज एंड इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यूज, हम जो अलग अलग वैल्यूज को निकाल रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। उनके डिफरेंस को क्या नाम दिया गया बेटा, एब्सोल्यूट एरर। अब बेटा हम मानते हैं कि हमने किसी फिजिकल कॉइन को n टाइम्स मेजर किया। सपोज a physical quantity is measured n times and measured values are a1 a2 a3 an। बेटा ये हमारे पास आया, देन हम इनका क्या निकालेंगे, तो अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। इनका क्या निकालेंगे बेटा, अरिथमेटिक मीन।
arithmetic arithmetic mean इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा? इनके अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे am से। किससे बेटा? am इक्वल टू क्या जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट an डिवाइडेड बाई n। ये हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन। ओके बेटा, यहाँ पे हमने बात कर ली अरिथमेटिक मीन। अब हम क्या कहते हैं बेटा? इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नॉट गिवन द मीन, अगर हमें यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया है, देन द मीन वैल्यू कैन बी टेकन एज ट्रू वैल्यू। जब कहीं कहीं पे हमें बेटा अगर मान लेते ट्रू वैल्यू ना दिया हो, तो हमने मान लो हमने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वहां पे तो हमें ट्रू वैल्यू दी नहीं होगी। तो अब उस एक्सपेरिमेंट को मैंने जितने टाइम्स कंडक्ट किया, उस कंडक्ट एक्सपेरिमेंट का मैं जब मीन वैल्यू निकालूंगा, वही मीन वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू वैल्यू हो जाएगी। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा और नोट में लिख लीजिएगा। नोट में इस बात को हम लिख लेंगे बेटा, इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी is not given, then mean value am can be taken as the true value। तो हम इसको क्या है बेटा? एज अ ट्रू वैल्यू की तरह टेक करेंगे बेटा। तब हम फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट एरर। देन द एब्सोल्यूट एरर in the individual measured value values are। अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? बेटा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो यहाँ पे हम थ्योरी की बात करेंगे, फिर देन आफ्टर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने बात की एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट एरर होता है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यूज एंड ट्रू वैल्यूज और इंडिविजुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है। अब पहले बात करना चाह रहे थे बेटा कि सर अब ट्रू वैल्यूज क्या होती है? अगर हमें कोई वैल्यू दी गई है, गिवन दी गई है, तो वो ट्रू वैल्यू, अगर गिवन नहीं दी गई, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेटा, तो उस एक्सपेरिमेंट का जो मीन आएगा, अरिथमेटिक मीन आएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू वैल्यू की तरह वर्क करेगा। अब वो ट्रू वैल्यू आ गया बेटा, तो अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा? अपना एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा A1 क्या आएगा बेटा? मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। डेल्टा A2 मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। डेल्टा A3 कितना हो जाएगा? मीन वैल्यू माइनस A3 डॉट डॉट बेटा डेल्टा AN इक्वल टू AM माइनस AN। बेटा ये आ गया। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बेटा, द arithmetic mean of absolute error, the arithmetic mean of all the absolute error
error is defined as the mean absolute error. Defined as the mean absolute error. मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डेल्टा एम से, या बहुत लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा डेल्टा ए बार से। किससे बेटा? डेल्टा ए बार। ये हो जाएगा डेल्टा ए बार। तो बेटा हम डेल्टा ए एम या डेल्टा ए बार को कैसे रिप्रेजेंट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा डेल्टा ए एम यानी मीन एब्सोल्यूट मीन। क्या लिख सकते हैं बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या लिख सकते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। देखते हैं बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखेंगे। सो डेल्टा ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए टू प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए थ्री डॉट डेल्टा ए mod of delta an divided by n। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ गई क्या? डेल्टा ए एम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? सर 1/m सिग्मा टाइम्स डेल्टा ए आई, यहाँ आई रनिंग 1 to n। बेटा यहाँ पे मॉड क्यों लगाया? मॉड इसलिए लगाया बेटा, यहाँ पे मॉड इसलिए लगाया है हमने, देखिए बेटा हमने मॉड यहाँ क्यों लगाया बेटा? डेल्टा ए एम इक्वल टू हमने लिखा बेटा 1/n सिग्मा टाइम्स मॉड ऑफ डेल्टा ए आई रनिंग 1 to n। यहाँ पे मॉड इसलिए लगाया गया बेटा क्योंकि यहाँ पे कभी कभी वो वैल्यूज जो होगी बेटा इंडिविजुअल वैल्यू आई जो a1 होगा वो मीन से बड़ा भी हो सकता है, छोटा। तो जहाँ मीन से बड़ा होगा तो वहाँ पे ये निगेटिव देगा। तो निगेटिव देने का मतलब है तो हम यहाँ पे मॉड लेंगे बेटा। देन मॉड लेने के बाद जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा वो एक्चुअली हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा। ओके बेटा, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर है, तो ये एब्सोल्यूट एरर ये हम बात कर सकते हैं ट्रू वैल्यू। तो हम ट्रू वैल्यू को कैसे लिखेंगे बेटा? सर ट्रू वैल्यू को हम किससे दिखा रहे हैं बेटा? 80 से दिखा रहे हैं 80। तब हम 80 इक्वल टू लिखेंगे बेटा a प्लस माइनस डेल्टा ए। जो मेरी ट्रू वैल्यू होगी a प्लस माइनस डेल्टा ए। ओके बेटा, अब बात करते हैं ए और डेल्टा ए मैंने लिया क्या है। ए क्या है बेटा? यहाँ ए जो लिखेंगे ए होता है मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ए क्या है बेटा? मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू होती है। और डेल्टा ए क्या होता है बेटा? डेल्टा ए हमारा होता है एरर इन मेजर्ड। जो हमने अभी मेजर किया है वो एरर इन मेजर्ड। है डेल्टा एन जो हमने निकाला है, जो एरर आया है बेटा एरर इन मेजर्ड, जो हमने एरर मेजर किया है। तो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है क्वांटिटी ए और एरर, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? ट्रू वैल्यू मिलेगी।
अब देखिए हमारे पास और भी तरह के फ्रैक्शन एरर्स होते हैं, उन एरर्स को रिप्रेजेंट। तो पहला एक हमारे पास होता है फ्रैक्शनल एरर। क्या नाम देते हैं बेटा? फ्रैक्शनल एरर होता है। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? इट इज रेशियो। ये होता है बेटा रेशियो किसके बीच में? सर मेजर्ड वैल्यूज या मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यूज। ट्रू वैल्यू के और मीन वैल्यू के, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। इसे एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है रिलेटिव एरर। ठीक, एरर, रिलेटिव एरर। आइए बात करते हैं बेटा। इट इज डिफाइंड as it is defined as the ratio of the mean absolute error to the true value और मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू बोल सकते हो या द मीन वैल्यू। अभी हमने आपको बताया था बेटा मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोथ आर सेम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू डेल्टा AM डिवाइडेड बाई AM, या इसको हाँ, या हम लिख सकते हैं डेल्टा A बाई A। हम बात के तौर पर बेटा फ्रैक्शनल वैल्यूज हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं बेटा? डेल्टा AM बाई AM। यहाँ डेल्टा AM क्या है? डेल्टा AM है मीन एब्सोल्यूट एरर और AM क्या है? मीन वैल्यू। क्या बेटा? मीन वैल्यू। जो हम ऑब्जर्व मेजर्ड वैल्यू लेंगे उनका हम क्या लेंगे? मीन। और ये डेल्टा M क्या है बेटा? उनकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी उनके मीन के डिफरेंस को निकाला है बेटा हमने। यहाँ पे मीन निकाला। M क्या है बेटा? हमारा M मीन है। इस मीन को हमने क्या किया बेटा? इंडिविजुअल मेजरमेंट के साथ डिफरेंस किया, उनका जो डिफरेंस आया ये एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। और इन एब्सोल्यूट एरर का जब मीन निकाला तो हमने बोला मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा AM क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमने यहाँ पे बोला जो फ्रैक्शनल एरर है वो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू के इक्वल होगा। आइए हम आगे चलते हैं बेटा। आगे चलने का मतलब है पहले एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक पे हम सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है बेटा हमें क्वेश्चन दिया गया है फॉलोइंग, क्या दिया बेटा? फॉलोइंग तो यहाँ पे बेटा ये एक्चुअली फॉलोइंग लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर टेकन गिवन अ वर्नियर कैलिपर while measuring the length of cylinder। एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ को मेजर हम वर्नियर कैलिपर से कर रहे हैं। क्या है बेटा? 3.29 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर, 3.31 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.27 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर, 3.30 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस हर बार जब मेजरमेंट ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब वो चेंज एक्चुअली गलती नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। वो बहुत सारे रीजन है, हमने शुरू में आपको एरर में बता रखा है, उनमें से कोई ना कोई एक रीजन वो
हो सकता है। आइए देखते हैं बेटा, हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ सिलेंडर। मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ सिलेंडर, जब भी बोले बेटा मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ सिलेंडर तो आप समझ जाइए क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इनका मीन। एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन का क्या निकालना है बेटा, एब्सोल्यूट एरर। तो हमने आपको बता रखा है एब्सोल्यूट एरर बेटा, तो डेल्टा ए वन क्या होता है बेटा, मीन एरर माइनस ए वन। तो हम इनको नेमिंग करके हम बता सकते हैं, ये हमारा ए वन है, ये हमारा ए टू, इनको ऐसे नेमिंग कर देंगे ना बेटा, ऑब्जर्वेशन ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ए एट, ये हमारे पास ऐसे कुछ नंबर्स हैं। अब बेटा पहले हम इनका मीन निकालेंगे, फिर इनका इंडिविजुअली क्या, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन में इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशन का हम क्या, ऑब्जर्वेशन का क्या निकालेंगे बेटा, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। फिर उस एब्सोल्यूट एरर का क्या निकालेंगे बेटा, मीन एरर निकालेंगे। देन आफ्टर रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, देन आफ्टर परसेंटेज एरर। आइए बात करते हैं, पहले हमें मीन निकालना है। क्या निकालना बेटा, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ। अब मोस्ट एक्यूरेट लेंथ का मतलब है बेटा लेंथ ऑफ सिलेंडर, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब बेटा मीन। अब हमें इसका मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इन सारे का सम करेंगे। सम करिए बेटा, 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27 प्लस 3.29 प्लस 3.30। कितने टर्म्स हैं बेटा टोटल, ये टोटल ये 8 टर्म्स हैं। जब ये 8 टर्म्स है तो हम क्या डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे बेटा। अब इनको हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। इनको क्या करेंगे बेटा, ऐड। आइए बेटा इनको ऐड करते हैं। क्या दिया है बेटा, पहले हमें एडिशन में क्या क्या दिया है, हमारे पास दिया बेटा, हम बेटा सबको एज अ 100 से मल्टीप्लाई करके मान के लेते हैं, बाद में हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 329 प्लस 328 प्लस 329 प्लस 331 प्लस 328 प्लस 327 प्लस 329 प्लस 330 इक्वल टू इतना, डिवाइडेड बाई 100। पहले 100 से डिवाइड करेंगे बेटा, समथिंग इज रॉन्ग बेटा। तो हम इनको जब ऐड करके डिवाइड करेंगे बेटा, ओवरऑल जब इनको ऐड करके डिवाइड करेंगे वो आएगा 3.28875 सेंटीमीटर। तो बेटा एक्चुअली हमारे पास जो हमारा मेजरमेंट यानी वर्नियर कैलिपर है वो डेसिमल के 2 ही प्लेस तक मेजर कर सकता है। तो हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिख देंगे बेटा 3.29 सेंटीमीटर। एक्चुअली अभी हम आगे चल के राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। तो बेटा यहाँ पे ये डेसिमल के 5 प्लेसेस तक, लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही मेजर कर पा रहा है। तो हम कितना लेंगे, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही लेंगे। और हमने इसको क्या कर दिया बेटा, राउंड ऑफ कर दिया। तो हमारे पास मीन वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई बेटा, मीन वैल्यू। इस मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू या एल दे सकते हैं, एल नाम, एल बार या एल नाम, एल बार कह देते हैं बेटा, सबको एल एल कह के इसको एल बार। कितना है, 3.29 सेंटीमीटर। ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। अब अगेन उसके आगे क्या बोला था बेटा, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। ईच ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर निकालना है बेटा।
सेकेंड क्वेश्चन था हमारे पास एब्सोल्यूट error in each observation। ईच ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाएगा बेटा, फिर मेरे पास आएगा बेटा डेल्टा A1। क्या आएगा डेल्टा A1, तो हम लिखेंगे, हम सबको ए मान के चल रहे हैं बेटा, डेल्टा ए क्या आएगा सर AM, और मैंने यहाँ पे एल नाम दिया था तो एल नाम ना देकर बेटा हम इसको नाम देते हैं AM। क्या नाम देते हैं AM, तो AM माइनस A1। ऐसे ही ए डेल्टा A2 हम निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे एक के लिए हमने निकाल लिया और सबको ऐसे ही कर देंगे डायरेक्ट। कितना आएगा बेटा 3.29 माइनस 3.29 इक्वल टू 0.00 सेंटीमीटर। ये डेल्टा A1 आया। ऐसे डेल्टा A2 बेटा हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे 3.29 माइनस 3.28 इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। डेल्टा A3 3.29 माइनस 3.29 0.00 सेंटीमीटर। डेल्टा A4 3.29 माइनस 3.31 कितना है बेटा माइनस 0.02 सेंटीमीटर। डेल्टा A5 कितना आएगा बेटा डेल्टा A5 आएगा 3.29 माइनस 3.28 कितना देगा बेटा 0.01 सेंटीमीटर। अगेन डेल्टा A6 कितना देगा बेटा 3.29 माइनस 3.27 कितना आएगा बेटा 0.02 सेंटीमीटर। डेल्टा A7 कितना आएगा 3.29 माइनस 3.29 आएगा 0.00। डेल्टा A8 कितना आएगा 3.29 माइनस 3.30 इक्वल टू माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई बेटा डेल्टा से। इंडिविजुअली सबका हमने निकाल लिया बेटा एब्सोल्यूट एरर। अब हमें थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोला था, थर्ड वाले पॉइंट में बताया था बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या फाइंड करना था बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा अब सारे एरर का हम क्या निकालेंगे बेटा मीन निकालेंगे डेल्टा एम बार या डेल्टा ए एम निकालेंगे, बार नहीं बेटा डेल्टा ए एम इक्वल टू क्या देगा मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A4 प्लस डॉट मॉड ऑफ डेल्टा A8 डिवाइडेड बाई 8। बेटा अब इनका हम निकाल लेंगे मॉड में लिखकर ऐड करके, जो भी आंसर आएगा हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। बेटा क्या आएगा 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.0 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 8। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.08। 1 2 3 4 बेटा पूरा लिखा है 1 2 3 4 5 6 7
एक हमारा कोई वैल्यू छूटी हुई है बेटा, एक वैल्यू छूटी हुई है, क्या है 0 0 0 0 0 0 नहीं बेटा, यहाँ पे 1 होना चाहिए, हाँ 1 है, 1 0 2 1 2 0 1 1 3 4 4 6 6 7 1 3 4 6 बेटा इसका ओवरऑल सॉल्व करने पे अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर आएगा। एक्चुअली वो आएगा 0.07/8, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो उसको लिख देंगे 0.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स वैल्यू। ये हमारा आ गया बेटा डेल्टा एम। अब हम बात करते हैं बेटा रिलेटिव एरर। अच्छा, रिलेटिव एरर को हम और क्या बोले थे बेटा, फ्रैक्शनल एरर। क्या नाम दिए थे, फ्रैक्शनल एरर, नल एरर। अच्छा, फ्रैक्शनल एरर जब बोला था मैंने क्या बोला था बेटा, डेल्टा ए एम बाई ए एम, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना बेटा, 0.01 डिवाइडेड बाई 3.29 3.29। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो वो कितना आएगा, 0.003 कितना आएगा, 0.03 अप्रॉक्स में बेटा। और भी कुछ आएंगे। अब लास्ट हमारे पास आता है परसेंटेज एरर। हमने बात भी नहीं की थी परसेंटेज एरर की, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, लास्ट में बात आती है हमारे पास परसेंटेज एरर। एरर, अब ये परसेंटेज एरर कैसा होता है बेटा, सर डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाई ए एम मल्टीप्लाइड बाई 100। बस इसको हम 100 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा तो ये परसेंटेज एरर बन जाता है। क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर। सो दैट हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 0.003 डिवाइडेड बाई या सॉरी 0.3। हमने इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है बेटा, इसकी पूरी वैल्यू कितनी कैलकुलेट की, 0.003। तो इसकी पूरी वैल्यू आएगी 0.003 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 0.3 परसेंटेज। अब बेटा अब हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ए को लिखेंगे ए इक्वल टू 3.29 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये किसके में है बेटा, हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अगर a इक्वल टू 3.29 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.30 परसेंटेज बोला जाए तो इसे लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो बेटा एक परसेंटेज एरर के टर्म्स में है और एक एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में है। और आज हम अपनी लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं बेटा, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं के आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारे एरर का आगे का पार्ट है। ओके बेटा, धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे अगर ये जानकारी आपसे और आपके दोस्तों तक भी जाए बेटा। ये एरर के भी क्वेश्चंस हैं बेटा, ये एरर का ये छोटा सा पार्ट है, आगे हम एरर के और सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।